रुको रुको, ये बताओ लड़कियां अपने आप को क्या समझती हैं? ए, क्या है? क्या लड़कियां? अरे तुम तो मुझे चेन स्नैचिंग अक्यूज्ड की तरह ट्रीट कर रही हो, और कल रात को फोन पर मुझे चिल्ला क्यों रही थी? ए, तू किसी और के बारे में मुझसे बात कर रहा है? किसी और की तरह? ये तुम क्या कह रही हो? उस लड़की से मैं शादी करने वाला था, उसे देखने के लिए आया था, तभी आपने मेरी गाड़ी में इंक्वायरी की और उसने मुझे देखकर सीधे क्रिमिनल समझ लिया। पुलिस वालों की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उन्हीं बर्बादों में से मैं एक बन गया हूँ, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। हेलो, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। तू पहले ऐसे बिहेव करना बंद कर, समझा? हेलो हेलो, रुकिए। क्या मतलब? मुझे न्याय नहीं मिलेगा? पुलिस हो तो एटीट्यूड दिखा रही हो। बोल दिया ना, चल निकल। ज्यादा टेंशन मत दे अभी। अच्छा, डरा रही हो? मैं डर जाऊंगा? अच्छा तो डरेगा नहीं, पुलिस के खिलाफ जाएगा, मार दूंगी तुझे। मैं ढील दे रहा हूँ, आप ज्यादा बोल रही हैं। लिमिट में रहो, मुझे भी लॉ मालूम है, मुझे भी जो करना है मैं कर सकता हूँ। पुलिस है तो क्या? लड़की से छेड़खानी करता है, अभी देखता हूँ तेरे को। हाँ रे, पुलिस हो, पुलिस का एटीट्यूड दिखा रही हूँ। घुटने पे बैठ, घुटने पे बैठ। बैठ रहा हूँ मैडम। मैडम? अब कहाँ से आया मैडम? पहले तो ऐसे बात कर रहा था जैसे अपनी बीवी से बात कर रहा हो। एटीट्यूड दिखाएगा, 1 मिनट में तेरा भेजा उड़ा दूंगी। किसी और ने मना कर दिया तो यहाँ आके उछल कूद कर रहा है। उछल नहीं रहा था मैडम, गुस्से में दिल की बात निकल गई। उस दिन गाड़ी में बिठाकर इंक्वायरी की, और आज पब्लिक प्लेस में मेरी इंक्वायरी कर रही हैं। अब तो आप खुश हो ना? मुझ जैसे अनाथ आश्रम में पले बड़े लोगों के लिए आप जैसे लोगों का साथ नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? गेट अप। देखिए, उसने मुझे कम नहीं डांटा। इतने सालों से मैंने जो सच्चाई और इज्जत कमा के रखी थी, सब खत्म हो गई। जहां काम कर रहा हूं वहां भी पूछते हैं कि तुझे पुलिस क्यों लेके गई। शर्मिंदगी होती है मुझे। एक फैमिली मेरी सिचुएशन समझ के मुझे लड़की देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? खुद पे भरोसा रखो, तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे। मैं हूं ना। यस, आप हो तो मैं डबल होके। आपकी आंखें देखकर मैं बेहोश हो गया था। आप मिल जाएगी तो मैं 1 मिनट में मर जाऊंगा। ये कुदरत का करिश्मा है। मैंने सोचा था मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अब पता चला क्यों वेस्ट हो रहा था। मैंने तो ऐसे ही प्यार से बोल दिया था। ये पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहा है? ये बोलो, क्या हुआ था? मैं जब कॉलेज खत्म करके लौट रही थी तो रोड पे पटाखे फूट रहे थे। मैं कान बंद करके खड़ी हो गई। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। वो 4 लोग थे, मुझे वैन में किडनैप करके ले गए। वो फाइल देना जरा। जी मैडम। मैडम, बाकी के 3 यही हैं क्या? यही हैं वो लोग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो मैं उस घर में थी। बस इतना ही पता है मुझे। ऑटो, तुम यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। पापा क्या करते हैं? ही इज एन ऑडिटर। कोई और भी बिजनेस करते हैं क्या? शेयर मार्केटिंग भी करते हैं। आज इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हो, उस दिन डर क्यों रही थी? उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैडम, ऑटो आ गया। ओके, दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट मत करना। ओके, जाओ अभी। मैंने कभी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया। इंदिरा नगर चलो। इधर आओ। अभी घर पर कोई नहीं है? अभी गए हैं मैडम। वो लड़की भी? ए, आप उनको जाकर उधर फंसना नहीं है, जल्दी चलो। अपना पीछा वो इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। वो लड़की ऑटो में नहीं आई? नहीं आई। फोन करके देखो।
घर की चाबी है? हाँ है। हमेशा घर की चाबी देके जाते हैं क्या? सब जाते हैं तो चाबी लेकर जाते हैं, लड़की रहती तो चाबी देकर जाते हैं। मैडम उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैडम वो लड़की आधे रास्ते में उतर के चली गई। फोन पे किसी से उसने बात किया कि मुझसे पुलिस वालों ने इंक्वायरी की और हम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे उसका नाम भी बताया उसने, और फिर वो पैसे देकर चली गई। उतर के कहाँ गई? साइड में खड़ी थी एक सिल्वर कलर की गाड़ी, उसी में बैठ के चली गई वो। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं मैडम, उसी टाइम मेरी बीबी का फोन आ गया तो ध्यान भटक गया। मैं अपनी बीबी से गुस्से में बात कर रहा था। क्या भाई, क्या बात है? ए राघव, थोड़े दिन के लिए मेरी गाड़ी बाहर मत निकाल और गाड़ी बाहर ले जाके ये देख ले कि पुलिस चेकिंग है कि नहीं, समझा? भाई मुझे किसी लफड़े वफड़े में मत डालो भाई। ए, हलवा खाने से पहले सोचना चाहिए। अब पेट दर्द के लिए डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा ना। क्या भाई, इसलिए बोला था चना मत खाओ, खाएंगे तो पेट गड़बड़ होगा ही ना। ये भी कुछ भी बकते जा रहा है। माँ, हम यहाँ वहाँ छुप कर क्यों रह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू चुप कर, चल अंदर चलते हैं। ए, हेलो मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। व्हाट? अरे बाबा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। आप कौन से पुलिस स्टेशन में हो? मैंने बहुत ढूंढा लेकिन पता ही नहीं चला कि कौन से पुलिस स्टेशन में हो। तुम चलते रहो। आपका नाम नहीं पता, आप कौन से गांव से हैं। अच्छा, आप उस ग्राउंड में भी नहीं आती आजकल। आपको देखने से लगता है कि मैंने भगवान को देख लिया। सुनिए, आपसे मिलने के लिए मैंने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा पता है? ए, गाड़ी हटा वहाँ से। अरे आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ए, साइड पे ले। ए मिस्टर, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना। देखिए, मुझे आजकल नींद नहीं आती। ए स्टूपिड, गाड़ी सच कह रहा हटा। हूँ, आप मेरी आंखों में बसी हैं, हमेशा आपकी ही याद आती है। क्या बकवास कर रहा है? गाड़ी हटा, नहीं तो अंदर कर दूंगी। इडियट। ए, वो तुझे थप्पड़ मार के गई और तू प्यार कर रहा है? वो लड़की नहीं पटेगी, छोड़ दे उसे। क्यों मारा? अब बता, इस थप्पड़ के लिए तू मुझे छोड़ देगा? प्यार के लिए एक थप्पड़ ही नहीं, 100 थप्पड़ खा सकता हूँ। प्यार तू कर रहा है, मैं क्यों खाऊं? प्यार हो गया मतलब इसकी कहानी खत्म। मुझे बुलाया? हाँ, तुझे ही। सर लग रहा है एड्रेस पूछ रही है, चलो पास चल के देखते हैं। चलो ना सर, खड़े क्या है, चलो। आप अपना काम करो मिस्त्री, मैं जाकर देखता हूँ क्या है। सर मैं भी आपके साथ आता हूँ। रोड पे आती जाती लड़कियों को ऐसे देखते हो क्या? उम्र का फर्क है कि नहीं? तेरी उम्र क्या है, उसकी उम्र क्या है? लड़कियां इतनी चीप हो गई हैं क्या? बस मैडम, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। तो फिर क्यों रोड पे खड़ी होकर कमर हिला हिला के पूछ रही थी आप? तेरी बातें करते समय आप हाथ क्यों उठा रही हैं? ऐसे पेश आ रही है जैसे साइड पे कुछ गलत हो रहा है। देख लिया ना सर। सॉरी मैडम, इनके साथ आप जैसा भी पेश आइए, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। ये क्या हो गया इनको? तू ही मिस्त्री है क्या? ए मनियारी, जल्दी इधर आ, इधर आ जल्दी। आ रही हूँ। ये मनियारी कौन है? मेरी बीवी है। अब तुझे बीवी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हुआ जी? हाँ मेरी बीवी। ये मेरे पति हैं जी, जरा ज्यादा बोलते हैं और कुछ नहीं। ये देखिए, कल कहीं जाकर मार खा कर आए हैं, कहाँ कहाँ घूमता रहता है। माफ कर दीजिए इसे। सिगरेट ले जाओ। कितनी बार बोला कि यहाँ गाड़ी में आते समय तू मुझे ही देख रहा था ना? एक्चुअली आपका चेहरा मैंने नहीं देखा। क्या? वो आपने चेहरे पर कपड़ा बांधा था ना, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया।
हेलो विजय, आप सब निकल जाओ, मुझे कुछ पर्सनल काम है। गाड़ी पे बैठ, मुझे कुछ इंक्वायरी करनी है। तुझे ही बोल रही हूँ, बैठ। सुनो भाई, इसे ऑफिस में रख दो। चलो भैया। चलिए। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मेरी इज्जत चली गई, और आज रोड पे जाती हुई लड़की को ऐसे घूर रहा है। यही तेरी इज्जत है? जब देखो बड़बड़ करता रहता है। अभी जवाब दे, बोल। उस दिन की हरकत और आज की हरकत में कोई संबंध नहीं है। ओ, तुमने जो हरकतें की वो गलत नहीं है और हम करें तो वो गलत है। ये कैसा न्याय मैडम? ठीक है, किसी ट्रस्ट का नाम बोल रहे थे ना, वो कहाँ है? पल्लावरम में। ठीक है, वहीं चलते हैं। अरे रे, वहाँ पर मेरी अच्छी खासी इज्जत है, उसे बिगाड़ मत देना प्लीज। ए, चुपचाप चल। ठीक है। चलो। आजा बेटा, आजा बेटा। खाना खाया तूने? क्या खाया तूने? दाल चावल और रोटी। ये है मेरी फैमिली, मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। ये कौन है भैया? ये ना, आपकी वाली है क्या? बहुत मस्त दिख रही है। मस्तीखोर, जा जाके खेल। जाओ जाओ जाओ। चला चला। क्यों भाई, जो पढ़ रहे हो वो याद तो है ना? हाँ याद है। Good. क्यों कार्तिक, कौन है ये? यहाँ का कामकाज ये संभालते नमस्ते। हैं। बच्चों की देखभाल, उनका खाना पीना सब यही संभालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, जब तक मैं और सर हैं तब तक, उसके बाद तो सब छोटे का ही है। ठीक है, आप अभी पूछ लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? संगीता, कहाँ की रहने वाली हो? चेन्नई। काम क्या करती है और किस सिलसिले में सर से मिलने आई हो? पुलिस डिपार्टमेंट, क्राइम ब्रांच, स्पेशल टीम। चलो। पुलिस वाली? आजा बेटा, आजा 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 मेरे पास। हाँ? रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। अब से यही है तुम्हारे मम्मी पापा, रोते नहीं बेटा। आराम से बेटा, रो। आजा ना बेटा। मैं अपनी पूरी जायदाद बच्चे हाँ हाँ ठीक है, रख लो। जी। जायदाद बड़ी बात नहीं है, लड़के ओ को बेटा। पालना ही बड़ी बात जी। है। जी। हम अच्छे से इसकी देखभाल करेंगे। अब से ये हमारा बेटा है। सुभाष रोते नहीं ओए, बेटा। सुभाष, आजा 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 आजा। ओए हो, क्यों रो रहा है बेटा? मम्मी मम्मी पूछ रहा था ना, ये ले, मम्मी आ गई। जाओ जाओ। आज से सुभाष तुम्हारा बेटा है। जी चल। मेरी याद इसको नहीं आनी चाहिए। रोते नहीं बेटा। श्रवण जी, हमारे रिश्तेदारों में इतने बच्चे हैं, लेकिन हमें माँ ना बाप बेटा, पुकारने ना, वाला ना, यही ना, बच्चा होगा। ना, आपका ना बहुत बेटा। बहुत धन्यवाद। जुग जुग जियो। चलता हूँ। ओ, रोते नहीं बेटा। अब हम घर चलेंगे। अपने घर चलेंगे बेटा। अपने घर चलेंगे बेटा। रोते नहीं है ना बेटा, ना ना ना। लड़का ज्यादा ही रो रहा है। रोने दो, इसके रोने से उसका पूरा कष्ट चला जाएगा, यही मैं चाहता हूँ। कार्तिक, कार्तिक, ये कौन? ये सर, संगीता, मेरा नाम संगीता माथुर है। कार्तिक ने कहा आप ही सब कुछ हो इसके, तो ये क्यों आई? सर, ये मेरे बारे में कुछ इंक्वायरी करने आई है। हाँ सर, मैं कार्तिक से क्या? मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ। प्यार करती हो? हेलो, ये क्या कह रही हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? क्या ये सब? एक्चुअली सर, ये पुलिस वाली है। पुलिस है तो क्या हुआ, वो भी एक प्रोफेशन है ना। कार्तिक, तू इसे दिल से प्यार करता है ना? सच बोल। तुझे पसंद है तो कॉन्फिडेंस से बोल। दिल से करता हूँ सर। तो फिर क्या है, शादी कर लो। जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो इसमें शर्माने की क्या बात है? उठो। कार्तिक को मैंने बचपन से पाला है। जब ये इतना सा था तब से मैंने इसको अपने पास रखकर इसकी अच्छी से देखभाल की है। दोनों अच्छे से जीवन गुजारो, यही मेरी इच्छा है। ये बताओ, तुम्हारा ट्रस्ट अनाथ आश्रम है ना? नहीं, अनाथ आश्रम नहीं है। जो पढ़ नहीं पाते उन बच्चों के लिए एक मदद है। हमारा ट्रस्ट एक मंदिर के समान है। तुमने देखा होगा, चाय की दुकान में, बार में, होटल्स में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। अब वो बचपन में काम करते हैं बेचारे, तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। उन सब बच्चों को बुलाकर उनके पेरेंट्स को कन्विंस करके उनको वापस से पढ़ाते हैं, ताकि उन बच्चों की पढ़ाई ना रुक जाए। हमारे सर श्रवण जी बच्चों के लिए भगवान ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी भगवान है। इस तरह सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके
आज वो अपनी हिम्मत पर अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं और इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे श्रवण सर हैं। ट्रस्ट में पले बड़े हो तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ड्राइवर, जी मैडम। जरा गाड़ी साइड में लगाना। जी मैडम। जरा वो दुकान से न्यूज़पेपर लेकर आओ। लाता हूँ मैडम। लेकिन वो बहुत दूर है मैडम। कोई जल्दी नहीं है, आराम से आना। अच्छा, एक मिड डे भी ले लेना। शिट। बोलने में तकलीफ हो रही है तो मत बोलो, सॉरी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी पापा का लव मैरिज हुआ था, लेकिन ये उन दोनों के परिवार के खिलाफ था। मैंने बचपन से दादा दादी को नहीं देखा। मेरे बड़े होते ही सब एक साथ रहेंगे ऐसा पापा ने कहा था, लेकिन मेरे बड़े होने के बाद मम्मी पापा भी नहीं रहे। क्या हुआ था उन्हें? ठीक है, कुछ मत बोलो, प्लीज रिलैक्स। मेरे पापा एक कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर थे। उस कंपनी में काम करने वाले बॉस के रिश्तेदार कुछ गैरकानूनी काम कर रहे थे, तो पापा उनके खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने पापा को धमकी दी, लेकिन पापा नहीं माने और एक दिन सब लोगों ने एक साथ मिलकर पापा को मार डाला। माँ बीच में आ गई तो माँ को भी मार डाला।